और अब खबरें तफसील से। 2 से 3 मिलिटेंटों के फरार होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजौरी के दसल जटा और दसल गली इलाकों में तलाशी ली है। बताया जा रहा है कि 2 रोज कबल एक मिलिटेंट मारा गया था और इस दौरान उसके मजीद 2 साथी फरार हो गए थे। इसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। सर्च जो है वो अभी भी इस पूरे इलाके में चलाई जा रही है। दसल जटा का इलाका है और यहाँ पर जो है वो सर्च जो है पूरे इलाके में चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात है, क्योंकि 2 से 3 आतंकी भाग निकलने में कामयाब हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो इस पूरे इलाके में चलाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए दसल गली से मैं शक्ति शर्मा। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि G20 इजलास उस वक्त तक बेसूद है जब तक अमन नहीं आता, और अमन तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात जरूरी हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तक आम लोगों की रसाई नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने उड़ीसा ट्रेन हादसे पर सदमे और अफसोस का इजहार किया। डेमोक्रेसी तभी होती है जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके एडवाइजर सारी रियासत को देख नहीं सकते। हर एक जगह एमएलए होता है तो वो अपने इलाके को देख सकता है, उसकी जिम्मेवारी है। और जो अफसरशाही है उनको तो इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो 60 साल तक रिटायर नहीं होते। एक एमएलए को हर 5 साल के बाद फिर लोगों में जाना पड़ता है। काम नहीं करेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन यहाँ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह की हाइप G20 को मिली, क्या लगता है कि ऐसे मीटिंग करने से यहाँ पे कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती और जो आप नया देख रहे हैं, सब कुछ रंग हुए दीवारों को, लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फायदा हमें टूरिज्म उनके वहां से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो है ठीक हो, और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये 2 बड़े मुल्कों में एक फैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए। ये बहुत ट्रैजिक है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया में, एक सबसे बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट ये है कि करीबन 300 से ज़्यादा, अल्लाह रहम करे, इस आलम को छोड़ गए। और कितने अभी अस्पताल में हैं, उनका क्या हाल है वो तो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, मगर उनकी हालत भी बहुत अफसोसनाक है। और ये एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि हमने वो मशीनें लगा दी हैं जिनसे अब एक्सीडेंट नहीं होंगे, क्योंकि अब फास्ट ट्रेन्स का मामला शुरू हो गया है। इसलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए इंशाअल्लाह कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेवार है, उसकी तहकीकात। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए नेशनल बीजेपी लीडर और पार्टी के को इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर आशीष सूद ने फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान से मोहब्बत जाहिर करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी बका का मसला दरपेश है और यह मजहब का खेज लगता है कि फारूक अब्दुल्ला इस मौके पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी असेंबली इंतखाबात होंगे, बीजेपी हमेशा इसके लिए तैयार है। जो देश खुद पीसेस में बंटने वाला है वो हमारे पीस को लाएगा, ये तो फारूक अब्दुल्ला साहब शायद भटक गए हैं इन सब बातों से। आज तो पाकिस्तान खुद पीसेस में होने वाला है, कब कितने पीस में होगा मालूम नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब, गांधीज, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज, ये 3 परिवार अपनी राजनीति बचाने के लिए कभी भी देश का सौदा करने को तैयार रहते हैं। आज पूरे देश में कोई भी पाकिस्तान के साथ अपने देश के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से केवल एक बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कब खाली होगा, कब हमारा कब्जा होगा, कब हमारी सरकार वहां बनेगी। फारूक अब्दुल्ला अपनी बची खुची राजनीति सहेजने के लिए, बची खुची राजनीति बचाने के लिए जमात के एक एलिमेंट को खुश करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो जो अब उनमें और महबूबा मुफ्ती में जिसे कहते हैं कि फंडामेंटलिस्टिक वोटों की किसके पास ज्यादा वोट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस 9 साल सुशासन और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री जी के शासनकाल के मनाए जा रहे हैं, तो उन जगहों पर भी तो बात हो रही है
जहां एक भी वोट नहीं मिला था और वहां हजारों सैकड़ों मकान लोगों को, गरीबों को मिले हैं, उनके घरों तक पानी पहुंचा है, किसान कल्याण सम्मान निधि उनको मिलती है, जहां एक भी वोट नहीं मिला था। तो भ्रम हट रहा है, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने कभी किसी शिकारे वाले भाई को, किसी मोची को, किसी रंगरेज को सरकार में नहीं आने दिया है। ये तीन परिवार अपने आपस में ही माल को बांटते रहे हैं, पूरे वहां का जो राज्य की राजनीति को बांटते रहे। अब इनका दौर खत्म हो गया है। बची खुची राजनीति सहेजने के लिए पाकिस्तान प्रेम बार बार जागता है। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, और गृह मंत्री ने संसद के पटल पे कहा चुनाव होगा। आप जानते हैं, आप यहां के एक बड़े चैनल के नुमाइंदे हैं, आप जानते हैं वोटर लिस्ट बनने का काम हो गया, वोटर लिस्ट पे ऑब्जेक्शंस मांगी जा रही हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, वो अपनी गति पे चल रहा है। उस गति को पूरा होते ही, जैसे ही चुनाव का ये सारे डिलिमिटेशन हो गया, सीटें बढ़ गई, वोटर लिस्ट बन रही है, जब वोटर लिस्ट स्वीकृत हो जाएगी, जनता के ऑब्जेक्शंस पूरे हो जाएंगे, तुरंत चुनाव हो जाएगा। सरकार ने तो संसद के पटल पर भी कहा है कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं। इस महीने बहुत सारे नेता दिल्ली से यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कोई सुबह तो नहीं है, कोई इलेक्शंस की कोई बात तो नहीं है जल्द में? देखिए, आपके माध्यम से तो लोग हम पे आरोप ही लगाते रहते हैं, हम सारा दिन चुनाव ही लड़ते रहते हैं, तो कब भी क्या होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का जिम्मा नहीं है, वो एक स्वायत्त बॉडी है, चुनाव आयोग, उसका जिम्मा है। G20 की सफलता के बाद भी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं इसका कोई असर होने वाला नहीं। सबसे पहला असर कि आज जो पत्थरबाजी आप करवाते थे या वहां पर कैलेंडर जारी होता था, वो बिल्कुल नहीं है। आज विश्व स्तर पर लोग एक मैसेज लेकर के गए हैं। पुरानी सरकारें होती थी या प्रदेश की सरकारें होती थी, कभी बाहर के किसी व्यक्ति को आने नहीं देती थी कि यहाँ का सच लोगों को मालूम ना हो, लेकिन भारत सरकार ने G20 करवा करके ये एक मैसेज दिया है। आने वाले समय में टूरिज्म बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी और बहुत सा इसका असर होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सही मन से वो बात करें, सही दिल से बात करें, केवल राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। पासपोर्ट महबूबा के हवाले कर दिया गया है और ये 10 साल के लिए कारामद रहेगा। वाज़ेह के दिल्ली हाई कोर्ट में तवील कानूनी जंग के बाद महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिला है। साल 2019 से पासपोर्ट की तजदीद का मुतालबा था। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को 3 साल के बाद पासपोर्ट फराहम किया गया है, जिस पर पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों की और लीडरान की कदर करती है और उनकी पार्टी कभी भी इंतकामी सियासत नहीं करती, जिसका सबूत महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिलना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपोजिशन पार्टियों का एहतराम करती है। पीडीपी का हमेशा गलत प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से इश्यूज पेश करना, ये एक पॉलिटिक्स ही उनकी ऐसी है। जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम सबके साथ इंसाफ करते हैं और सबको एक नजर से देख रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो चाहे एनसी हो। हमने कभी किसी पे कदगन नहीं लगाई और किसी का पासपोर्ट हमने रुका। आज आप देख रहे हैं 3 साल के बाद आज महबूबा जी को पासपोर्ट मिला। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को रेस्पेक्ट और एहतराम देती है और हम सारी जो पोलिटिकल पार्टीज है, सारी पोलिटिकल पार्टीज के साथ हम अच्छा सलूक रखते हैं, अच्छी तरीके से उनको जो है उनको ट्रीट करते हैं और हमने कभी इंतकामी सियासत नहीं लिया। सीधा सा मतलब है महबूबा जी को 3 साल के बाद पासपोर्ट मिलना है कि भारतीय जनता पार्टी इंतकामी। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जिला पुलवामा के नायना इलाके का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने गुलजार अहमद की वफात पर उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। याद रहे, गुलजार अहमद डार हाल ही में पंजगाम इलाके में ट्रेन की जद में आकर जा बहक हुए थे। गुलजार अहमद के अहल खाना के साथ महबूबा मुफ्ती ने इजहार ताज़ियत की और ताज़ियत के बाद नैना में कुछ अवामी वफूद से भी मुलाकात की। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है और बीजेपी का दफा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। सरनल अनंतनाग में पार्टी जिम्मेदारान की एक मीटिंग में शिरकत के बाद डॉक्टर बेग ने कहा कि बीजेपी लोगों का एतमाद जीतने में बिल्कुल नाकाम हो गई है।
उन्होंने हालिया बेमौसम बारिशों और ज़ालाबारी से फसलों को हुए नुकसानात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए सरकार से मुतासरीन को फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। 370 जब इंटैक्ट था तो उन 70 सालों में हम गुजरात से, यूपी से, बिहार से, कई स्टेट से हम आगे थे। जो भी पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, तो वो तो क्लियर है, कैटेगोरिक है और बिल्कुल सामने है। जिसमें इन्होंने G20 किया है, वो भी तो उससे पहले बना हुआ था, वो सड़कें भी तो पहले बनी हुई थी। अलबत्ता ये सही है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका 370 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 370 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर लद्दाख की वहदत से है, उसका ताल्लुक यहाँ की शिनाख्त से है, उसका ताल्लुक यहाँ की लैंड प्रोटेक्शन की है, उसका ताल्लुक यहाँ की जॉब प्रोटेक्शन की है, जो हमारी प्रायोरिटी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है, जैसे फार्म लॉज इन्होंने वापस लिए, वैसे ही वो भी पार्लियामेंट में पास हुए थे और वो भी इनके ज्यूरिसडिक्शन में थे। आर्टिकल 370 के साथ छेड़ना या 35A के साथ छेड़ना, ये पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं। डॉक्टर महबूब बेग के बयान पर बीजेपी ने रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया, वीर सर्राफ और सूफी यूसुफ को पर तनकीद की। 5 अगस्त 2019 के बाद देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कहां गए वो आपके हड़ताल, कहां गए वो आपके कैलेंडर, कहां गई वो आपकी क्रॉस फायरिंग जो हमारे, जिसमें जवान हमारे मरते थे। आपको डेवलपमेंट शायद नहीं दिख रही, इसको आप डेवलप नहीं मानते। आप आज देखिए टूरिस्ट का फ्लो कितना है। आज हमारा घोड़ेबान, टैक्सी ड्राइवर, होटल वाला, सोमू वाला, दुकानदार आज बड़ा खुश है कि आज इतना टूरिस्ट है, इतना फ्लो हो गया है कि लोग तरक्की करने लगे हैं। आपको G20 की जो बैठक हुई, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उससे एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा फ्लो बनेगा? आप 5 अगस्त 2019 से पहले बताइए, आपने दफा 370 के आड़ में लोगों से वोट लिए। आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर के 1,45,00,000 लोगों से पूछिए, आज आप फारफलंग एरियाज में जाइए, आज आप गुजर से पूछिए, आज आप पहाड़ी से पूछिए, आज आप उस घोड़ेवान से पूछिए, आज आप उस दुकानदार से पूछिए कि डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ये महबूब बेग जी ने जो बातें कही है कि 370 जाने के बाद कोई बदलाव नहीं है, शायद वो आंखें बंद करके बैठे हैं तब से। उनको मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी आंखें खोले और देखे कश्मीर के लोग कितने खुशहाल हुए हैं तब से। कश्मीर के बच्चे आबाद हुए हैं, जिन बच्चों को वो मरवा रहे थे वो बच्चे बच गए। और डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है महबूब साहब, मैं ज़्यादा पीछे जाना नहीं चाहता हूँ, वरना जख्मों पर कुरेदना पड़ेगा और आपको पता चलेगा कि क्या किया है आप लोगों ने पिछले 70 साल से। क्या किया आप लोगों ने? कश्मीर को बर्बादी के दामन पर लाकर खड़ा किया था। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कुछ रोज कबल कोलकाता के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल रूम में कश्मीरी नौजवान की लाश पाई गई थी। नौजवान की शिनाख्त खान साहब बडगाम के उमर बशीर गनाई के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट से यह खुदकुशी का मामला लग रहा है, लेकिन अहल खाना का कहना है कि यह खुदकुशी नहीं है। 21 साल उमर बशीर गनाई की लाश को आज आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई मकाम लाया गया। उमर बशीर की लाश जो ही इलाके में पहुंची तो वहां गम का माहौल था। इलाके के लोगों में गम और गुस्सा था। लोगों का मुतालबा है कि इस मामले में पूरी तरह से तफ्तीश होनी चाहिए। उमर के वालिद का कहना है कि उनके बेटे में कोई खराबी या कोई कमी नहीं थी, लिहाजा वो खुदकुशी करने वालों में से नहीं है। वहीं उनके दोस्तों का कहना है कि उमर को कत्ल किया गया है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि इस केस की पूरी तरह से तफ्तीश की जाए ताकि इंसाफ फराहम हो। कॉल कर मैं 9:30 वीडियो कॉल तो द्राव ये कमर बंद नबर तो सुबह बजे 8:30-9 बजे तो मे आव फोन और से यूं तरसा कलकत्ता पास या उमर सुबह बीमार सो हालात खराब। बहरहाल गए 6 बजे फ्लाइट गई तोत तत ये मे वो तमो दोप अमिस दिस फौज पानस
मगर ये मे वो फाश मे कोर एक्सेप्ट तक फाश तिन के मे तुम यह मोरमुत कित पे मूत क्या मूत तो मोर खा नो मोर खा मगर ये दलील कि मे नश हसा मामल कि अगर फाश दिसम अंदर की चिठक बंद। उमर भाई जो है वो शख्स थे जो गरीबों की आवाज़ थी। जैसे कि आपको पता है एक फाउंडेशन चल रही थी उमर भाई के हवाले से जिसका नाम है मैड, जो कि को फाउंडर था उमर भाई उसका। 3 दिन पहले बिफोर कपल ऑफ डेज जैसे कि आपको पता है एक जो वीडियो है वायरल हुआ था एक लड़की का, ठीक है, जिसको कैंसर हुआ था। एंड आफ्टर दैट जो पहली रील जो है, पहली आवाज़ जो है उमर भाई ने उठाई थी और उसके बाद जब 24 आवर्स में चेक किया गया अकाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा था उसमें, तो वो आवाज़ जो है उमर भाई ने दी थी। लेकिन 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद हमें पता चलता है कि उमर भाई को मारा गया कॉलेज के हॉस्टल में। हमें यही इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, वो ये है कि उमर भाई जो है उसे हमें जस्टिस मिलना चाहिए। 2-3 दिन पहले मैं ये सोशल मीडिया चेक कर रहा था तो मुझे एक मैसेज मौसूल हुई कि जिसमें मैंने पाया कि कुछ सीन हुआ है हमारे एक फ्रेंड कोलीग के साथ जो एक पेशे से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसके साथ एक सीन हुआ है। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब फैमिली को बुलाया गया कॉलेज के ज़रिए से तो वहाँ पे कुछ अजीब ही दास्तान थी कि ऐसा लगता था कि सीधे ऐसा लगता था कि एक सोचा समझे कत्ल किया गया है। कुछ रोज कबल कलकत्ता के एक कॉलेज में उमर बशीर घनाई की हॉस्टल रूम में लाश पाई गई और आज उनकी जो लाश है आबाई इलाके पहुंचाई गई और जब उनकी लाश यहाँ पहुंची, यहाँ पर गम का माहौल था, लोगों ने गम व गुस्से का इजहार किया। लोगों का मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेशन से इस केस की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और ये पता चलना चाहिए आखिर उमर की मौत किस तरह हुई है। न्यूज़ 18 के लिए यारिखा खान साहिब से मैं आबिद हुसैन। लैंडस्लाइडिंग से मकान मुनहदम होने से जिला राजौरी के इलाके राजनगर में बुधल में 3 खानदान बेघर हो गए। अब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि वो जिला इंतजामिया की मदद के मुंतजर हैं। इसी दौरान तहसीलदार कोटरंग काश्मीर कोहली ने जायब हादसा का दौरा किया और मुतासरीन को फौरी इमदाद का यकीन दिलाया। अंदर जाने के लिए ने बोल रहे हैं, पूरा पहाड़ी ऊपर से टूट के आ रही है। तो एक बार नहीं ये दूसरी बार हादसा हुआ हमारे साथ। तो हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करके इधर तक पहुंचे थे पर भगवान ने तोड़ दिया। अब क्या करें, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्ची है, ये बच्चा है, खुद है, मजदूर है, क्या बनाएंगे? हाँ हमारे साथ पहले भी हमारे साथ हुआ है 2019 में। मैं तो डीसी ऑफिस भी गई, उधर हमारी फाइल पड़ी हुई है, मुझे कुछ नहीं मिला और मजदूरी करके हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो अब उधर से पहाड़ी आके तोड़ गई सब कुछ। तो अब बच्चे कहाँ रखेंगे रात को? हम माल मवेशी अंदर, वो कहाँ रखेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल अब कहाँ रहे हैं, कोई जगह नहीं, ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे? टोटली डैमेज हो गया सब कुछ। अब स्लाइडिंग आ रही है, पूरा सामान टोटली। पहले भी लॉस हुआ था तो फोटो फाइल सब डीसी ऑफिस के पड़ी है। डीसी ऑफिस में डी साहब बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है जी, हम कहाँ से लाएं ये वो। तो अब दूसरी बार भी हो गया है। तो कोई आज तक हमारी कोई हेल्प गवर्नमेंट ने नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी कंपनसेशन हो सकती है वो हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंपनसेशन देने की कोशिश करें। ऊपर से आज जब मैं यहाँ पे आया तो इन लोगों ने एक डिमांड की है कि ये जो पहाड़ी है ऊपर वाली, आप देख सकते हो, इस पहाड़ी में से पत्थर आने की और भी संभावनाएं बन रही हैं। तो इसलिए इन लोगों की डिमांड ये है कि हम लोग ज़ूलॉजिकल सर्वे वाले को एक बार उनकी टीम यहाँ पे आए। अंदर बैठे हुए थे तो अचानक से बारिश आई। पहले बारिश थी तो अचानक से पीछे से आया, हमने सोचा पूरा घर चला गया। तो उसके बाद हम सारे नीचे चले गए। तो उसके बाद में हमने देखा तो अंदर मतलब सारा कुछ टूट गया हुआ था। अभी बाहर बैठे हुए हो खुले में? हाँ जी। अभी आपका कहाँ, रात को और अंधेरे में कहाँ जाओगे? रात होगी अभी क्या पता कहाँ जाएंगे। क्या अपील करती हो आप? बस यही अपील करते हैं कि हमें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दर्दनाक स्टोरी है, दर्दनाक कहानी है इस परिवार की। खुले आसमान के नीचे ये परिवार है, इनका घर जो है वो टूट चुका है और कोई भी इंतज़ाम इनका अब नहीं है।
अंधेरा पड़ेगा, रात का वक्त होगा, तब ये कहाँ जाएंगे, खाना पकाना इनका कहाँ होगा, रहेंगे ये कहाँ पर, ये सवाल पैदा होता है। और अभी तक इमीडिएट रिलीफ प्रशासन की तरफ से आश्वासन जो है वो मिला है, अभी तक इनके पास कोई रिलीफ नहीं पहुंची है, सिर्फ आश्वासन जो है वो प्रशासन ने दिया है कि इनकी मदद जो है वो की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के बुद्धर राजनगर से मैं शक्ति शर्मा। हरिपायन के मकाम पर जेर तामीर इमारत का सलीब का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में वहां काम कर रहे कई मजदूर जख्मी हो गए। हादसे के वक्त 2 दर्जन के करीब मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, फौज और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जख्मियों को कुपवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया। 5 स्लैबस पे बचाए गए जख्मी, बाकी ठीक। अचानक क्या गिरा स्लैब अत क्या लगी? कलर फुटित कालमन मज बिल्डिंग आई फुटित पता न लग क्या अत क्या गो ये खुदा कर स्लैबस तल छ मई बासान वकनस का तच जेसीबी वेसीबी चलान वगैरह तब से का जानी नुकसान गो सारी 5 गए जख्मी बाकी। मैं बोलना चाहूँगा आपको कि आई वॉज इन द हॉस्टल प्रीमिसेस एंड आई गॉट एन अननोन कॉल कि हिरी बाला में या हिरी पाइन वहाँ पे एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और वहाँ स्लैब के नीचे 30 लोग हैं। ये मुझे न्यूज़ आई तो आप सिचुएशन अंदाज़ा कर सकते हो कि मेरी सिचुएशन क्या होती है उस वक्त जब 30 लोग स्लैब के नीचे आएंगे, जब ये न्यूज़ आ जाएगी। तो आई वॉज वेरी फ्यूरियस। तो उसके साथ साथ मैंने एक काम किया, मैंने हॉस्टल स्टाफ को अलर्ट किया और मैंने एक मैसेज डाली अपने ग्रुप में, जितने भी जो नियर बाय डॉक्टर्स और नियर बाय पैरामेडिकल स्टाफ है उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप टू रश टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। एंड आई एम सो थैंकफुल टू द doctors of SDH Kupwara, the paramedical staff of SDH Kupwara who were on duty or who were not on duty, जो बिल्कुल within 10 minutes they reached here. Fortunately खाली हमने रिसीव किया अभी तक 5 लोगों को और 5 लोगों में से 1-2 मुझे थोड़े बहुत क्रिटिकल लग रहे हैं, बाकी जो 3 हैं they are safe। भद्रवाह में सेकंड लेवेंडर उत्सव रखा गया है। लेवेंडर फार्मिंग से वाबस्ता किसानों की हौसला अफजाई और उसके फायदों के बारे में दूसरे लोगों को बताने के मकसद से ये इवेंट रखा गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के जेर एहतमाम ये फेस्टिवल मुनक्किद करा रही है। मरकजी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन किया। जम्मू यूनिवर्सिटी के भद्रवाह कैंपस में यह फेस्टिवल रखा गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। एरोमा मिशन से वाबस्ता किसानों की आमदनी में इजाफा करना इस मेले का बुनियादी मकसद है। खुशबूदार पौधे लगाने वाले काश्तकारों को अपनी पैदावार का मयार बढ़ाने की तरगीब दी जा रही है। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एरोमा मिशन फेज 3 का ऐलान किया। यहाँ मुख्तलिफ रियासतों के एग्री स्टार्टअप्स, टूर ऑपरेटर्स, कारोबारियों और मकामी तौर पर तैयार करदा प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ स्टॉलों का डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जायजा लिया। को लेवेंडर का मरकज़ भी माना गया है, लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है, बर्थ प्लेस ऑफ पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जा रहा है। जब हमने ये तजुर्बा शुरू किया था तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे कि हम इसमें कामयाब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन आज ना सिर्फ इसने पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को एक नया आयाम दिया है, बल्कि एग्री स्टार्टअप में भी एक नया दरवाज़ा खोला है। और हमारे लिए इससे ज़्यादा हौसला अफजाई की बात क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के अपने प्रसारण में 5-7 मिनट इसका जिक्र किया और इतनी बारीकी से कि डोडा ज़िला का एक छोटा सा कस्बा है भद्रवाह, और आज स्थिति ये है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दूर दराज मेघालय के राज्यों में लेवेंडर का काम शुरू हो गया। आज आपने देखा इस 2 दिवसीय उत्सव में भी वो सब लोग शामिल होने आए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एग्री टेक स्टार्टअप्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर के भद्रवाह उभरेगा। वादी कश्मीर में पिछले कई सालों से अगरचे ज़ाफ़रान की पैदावार में कमी हो रही है, जिसकी वजह से खेतों में बीज की कमी भी पैदा हो रही है। सैफरान रिसर्च सेंटर पामपुर के साइंसदान बशीर अहमद इलाही ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि अक्सर किसानों ने ज़ाफ़रान की ज़मीन से पिछले 10 सालों से बीज को तब्दील नहीं किया है, जिसकी वजह से पैदावार में कमी दर्ज हो रही है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वो 2 साल के बाद ही ज़मीन से बीज निकालें ताकि उन्हें अच्छी पैदावार हासिल हो सके। मसला दरपेश है हमारे किसान भाइयों को, वो कार्म्स का अवेलेबल होना वो सबसे बड़ा मसला है और चैलेंज है। हमारे किसान भाई जहाँ जहाँ पर भी आप देखेंगे वो क्या करते हैं कि उनके जो खेत हैं सैफरान के, जब वो बुवाई करते हैं उसके बाद वो ऐसे ही अपने खेतों को छोड़ते हैं
या तो वो 10 साल 12 साल या 20 साल या हमने देखा है कि वो कभी 30 साल के बाद भी अपने खेतों की जो है वहाँ से उन कार्म्स की अपरूटिंग या हार्वेस्टिंग करते हैं, जो इस वक्त सैफरान के लिए मुनासिब नहीं है। सुकास्टी की तरफ से हमने बहरहाल ये कोशिश की है कि ये इस सिलसिले में हम आगे। लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान के लिए नुमाइंदे आगा मेहदी मेहदवीपुरी की हमरा करगिल में हज हाउस और ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट काउंसिल के CEC व दीगर शख्सियात मौजूद थीं। चेयरपर्सन हज कमेटी मोहम्मद अली मजाज ने मेहमानों का रिवायती इस्तकबाल किया। एलजी लद्दाख ने कहा कि खुशी है कि इस साल लद्दाख से 459 आज़मीन मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि करगिल की तामीर और तरक्की के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। एलजी ने कहा कि एयरपोर्ट के मसले को हल किया जाएगा। पहले एक लॉटरी सिस्टम होता था, यहाँ के हमारे लोग कहते थे कि हमको जाना है तो फिर कहीं जाएंगे वहाँ लॉटरी होगा, और लॉटरी में किसका नाम आया वो तो खुश है, लेकिन कई लोगों का नाम नहीं भी आता था। अभी यहाँ हमारे यहाँ पूरी सुविधाएं हो गई हैं, सब फैसिलिटी है, यहीं पर पासपोर्ट बन गया, यहाँ पर उनकी एक कमेटी बन गई, हमारा एक ऑफिस बन गया और सबको इसमें जाने का मौका मिला। तो ऐसा पहली बार कहीं पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी किसी भी स्टेट में, 28 स्टेट है, 8 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया सब जा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो, हमको बहुत खुशी है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। त्रिकोटा संवाद केंद्र ने आज जम्मू में देवऋषि नारद जी जयंती के मौके पर जम्मू में एक तकरीब का एहतमाम किया। मैगजीन पंचजन्य के एडिटर हितेश शंकर और IIMC जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर अनिल सुमित्रा के अलावा सहाफत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात की एक बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। देवऋषि नारद को पहला सहाफ़ी मानते हैं। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने माशरे में हकीकी इल्म फैलाने में देवऋषि नारद के किरदार पर रोशनी डाली। बादज़ा इन सहाफ़ियों को शोबे सहाफ़त में खिदमात पर अवार्ड्स भी दिए गए। संचार संवाद ये मनुष्य की प्रवृत्ति रही है और नारद जी भारत में उसके प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं। तो प्रासंगिकता जो आपने रिलीवेंस कहा वो तो कभी ख़त्म नहीं होती, और ख़ास तौर से मीडिया को लेकर जिस तरह के प्रश्न, जिस तरह की आशंकाएं, जो उथल पुथल देखते हैं, उसके संदर्भ बिंदु के तौर पर ये एक मौका है। नारद जी क्या है, वो देवताओं की बीट भी कवर करते हैं और दानवों की बीट भी कवर करते हैं, मगर उसमें दोनों जगह समाज के लिए जो अच्छा है यहाँ की उतनी सूचना उधर देना, और जो स्पार्किंग है उससे जो दिलचस्पी संवाद में पैदा हो रही है उससे समाज के लिए क्या अच्छा निर्णय होता है उसकी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मार्गदर्शक के तौर पर बहुत अच्छा प्रतीक। अलकेश्वरी माता रूप भवानी का 402वां प्रकाश उत्सव यहाँ जम्मू में श्री माता रूप भवानी मंदिर में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर हवन का एहतमाम किया गया। वैदिक मंत्रों और माता अलकेश्वरी शाहरुकास का आज प्राण आहुति के साथ इख्तिताम हुआ। इस मौके पर अमन व खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। माता रूप भवानी का 402वां प्रादुर्भाव दिवस है, जन्मोत्सव है, यह हर्षोल्लास है। हवन करते हैं, यहाँ भी हवन करते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी में पॉसिबल हो अंडर दी सर्कमस्टांसेस। नवाकदल, चश्मे साहिबी, वास्कोरा, मनीगाम और लार में आज माता का हम प्रकाश उत्सव मना रहे हैं और यहाँ सारे भक्तगण आए हैं, विशेषकर कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हैं जो अपनी श्रद्धा के सुमन यहाँ अर्पित कर रहे हैं। माता का दिन है आज, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो जितनी भी हमारी कश्मीरी कम्युनिटी है, तो मैं यही बोलूँगी कि माता का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। ये हवन जो है यहाँ भी होता है और जम्मू कश्मीर में जहाँ पे भी माता का ये मंदिर है, जहाँ लोग मानते हैं, वहाँ पर ये इनका ये आज का जो दिवस है मनाया जाता है। जगत की पालनहार है, हमको सब को सही राह दिखाए। जिस राह पर हम हर कोई गलत राह पर चल रहा है उसको सही रास्ते पर लाए, सबका कल्याण करे। इसी श्रद्धा से मैं हर साल यहाँ आती हूँ क्योंकि कभी इसने मेरी झोली खाली नहीं कर दी। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और स्पेशली माता के जो वाक है, जो उनकी टीचिंग्स है, उन्हीं पे प्रभाव डाल रहे हैं सारे, और उनको समझ रहे हैं और अपने जो लाइफ में उसको कोशिश कर रहे हैं सब अपनी इसको शामिल करने में।
जम्मू पुंछ हल्का लोकसभा से रुकन पार्लियामान बीजेपी के सीनियर लीडर जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद तरक्की ही तरक्की हुई है। जुगल किशोर शर्मा कहते हैं कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर पूछे गए सवाल पर जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि G20 समिट और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है, लेकिन वो अपनी एक साजिश में भी कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। जुगल किशोर शर्मा सांबा में मीडिया से बात कर रहे थे। जुगल किशोर शर्मा ने जिला सांबा के बड़ी ब्रह्मणा में मुनक्कदा बीजेपी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन से खिताब किया और पार्टी कारकुनों की रहनुमाई की। इस मौके पर साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा समेत कई बड़े लीडर मौजूद थे। धारा 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है और जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति जो है वो हो रही है। आपने देखा होगा कि आज समय जहाँ भी आप निकलें, घर से निकलें, तो चारों तरफ विकास ही विकास, विकास की नदियाँ जो है वो नजर आती हैं। कहीं एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, कहीं नेशनल हाईवे बन रहे हैं, कहीं CRF के माध्यम से रोड बन रहे हैं, कहीं CRF माध्यम के साथ ब्रिज बन रहे हैं, कहीं IIT का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, कहीं IIM का काम जो है वो पूरा होने जा रहा है, कहीं क्लासेस बैठ गए हैं। एम्स का काम अभी आप देखेंगे कि दिसंबर तक पूरा होगा और इसका शुरुआत भी हो जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हुआ है जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार देश में बनी है और जम्मू कश्मीर में भी वो सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं जो एक प्रदेश में होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश भी उन प्रदेशों की गिनती में आ रहा है जो नागराज अदबी संगम ने आज एक तकरीब में अंजहानी जगन्नाथ सागर की तारीफ का इजरा किया। अंजहानी नागर जगन्नाथ सागर जम्मू कश्मीर की एक अजीम अदबी शख्सियत थे। वो एक शायर और सामाजिक कारकुन थे। तकरीब में शायरों और अदीबों ने शिरकत की। RL जौहर ने मकाला पेश किया और अदब के मैदान में अंजहानी सागर के सफर को बयान किया। उनकी शायरी में अक्सर जिंदगी के वो लम्हे जिसमें हम कहेंगे कि कायनात में क्या क्या परेशानियां होती है, कहाँ कहाँ जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, किस तरीके के हो रहा है, एक इंसान जो अपने घर में ही कभी पराया हो जाता है, ये क्यों होता है, और जब वो पराया होता है तो उसके जो एहसासात हैं वो कैसे उभर आते हैं। जगन्नाथ सागर की शायरी में ये सब बातें थी जिसको मैं ये कहूँगा कि नफ्सियाती भी थे और फ़लसफियाना भी उनकी जो बयानियत थी वो थी। माइग्रेशन के बाद उन्होंने इस अदब को ज़िंदा रखा कि नागराज अदबी संगम की उसने एक बुनियाद यहाँ पे रखी और जिसमें तमाम हमारे जितने भी कश्मीरी शायर हैं उनको इकट्ठा किया और इस नागराज अदबी संगम ने पिछले 30 साल से यहाँ अपनी खदमात कौम के नाम वक़्फ़ की। आलमी शोहरत याफ्ता गायनकोलॉजिस्ट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर निकिता तेरहन ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि कश्मीर में बांझपन में इजाफे की अहम वजह देर से शादियां, तनाव और बदलता हुआ तर्ज जिंदगी है। डॉक्टर निकिता तेरहन ने मजीद कहा कि कश्मीर और दुनिया भर में बांझपन बढ़ रहा है। इसकी कई वजूहात हैं। जिस चीज़ का हम सबको इदराक होना चाहिए वो ये है कि IVF आखिरी मुतबादिल है, क्योंकि बांझपन की ज़्यादातर वजूहात कोलोस्कोपी के जरिए आसानी से इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देर से शादियां, खाने में मिलावट और चिकन, डेयरी और फास्ट फूड का इस्तेमाल इन वाक़यात में नुमाया इजाफे में माविन है। उन्होंने मजीद कहा कि यह लम्हा जागने और बेदारी फैलाने, खाने की आदत को तब्दील करने का है। देयर लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ कश्मीर नहीं पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आजकल आगे आ रहे हैं। एंडोमेट्रियोसिस, ये बेसिकली हमारे पूरे वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। इनफर्टिलिटी या बांझपन ये बहुत राइज में है क्योंकि आजकल औरतें लेट शादी कर रही हैं। उसके बाद में एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड या रसौली, एडिनोमायोसिस, अंडेदानी में अंडे कम हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। और IVF इज़ द लास्ट रिसोर्ट।
IVF करना है, लेकिन वो लास्ट में करना है जब बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो, और ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं तो। हम यूजुअली ये जो बांझपन या इनफर्टिलिटी है, इसका इलाज दूरबीन विधि से 1 सेंटीमीटर के कट से करते हैं, जिसमें अगर रसौली हो, जैसे आपने बताया मेरा वर्ल्ड का रिकॉर्ड है 6.5 किलो की रसौली या फाइब्रॉइड मैंने 1 सेंटीमीटर के चीरे से निकाला हुआ है मेरे दुबई वाले हॉस्पिटल में। और एडिनोमायोसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से दूरबीन विधि से निकल सकती हैं या लैप्रोस्कोपी से निकल सकती हैं। पूरा पेट काटने का ज़रूरत नहीं है। इससे फ़ायदे ये होते हैं कि आप एक दिन में मरीज घर चला जाता है, उसको उसका दिनचर्या का काम जो नॉर्मल काम है वो 2-3 दिन में ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेन नहीं होता। और औरतें जो मेन पार्ट होती हैं घर का, क्योंकि उनको घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, उनका टाइम नहीं वेस्ट होता। एक दिन में वो सही होके अपना नॉर्मल काम कर सकती। साइकिल के आलमी दिन के मौके पर लेह में महकमे सेहत ने साइक्लोथॉन का इनेकाद किया। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी गेल्सन ने साइक्लोथॉन और 4 इको एम्बुलेंस को झंडी दिखाई। इस मौके पर महकमे RDD के ओहदेदारान चोटशोट, थिक्से, शक्ति और बास्को के काउंसलर्स, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लद्दाख, चीफ मेडिकल अफसर ले, चीफ एजुकेशन अफसर ले, MSSNM अस्पताल ले और दीगर शामिल थे। जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे लोगों का एक विजन था कि जो है हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए और साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है करके। इस बार का भी जो थीम है वो भी जो है साइकिल फॉर हेल्थ करके रखा है। तो मैं समझता हूँ सभी को साइकिलिंग करना चाहिए। आज के दिन जो है हमने भी जो है ले SNM हॉस्पिटल से जो है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ से एक साइकिल रैली को जो डॉक्टर्स के पूरे टीम्स ने लीड किया है और भी जो है वॉलंटियर्स इंडिविजुअल्स आके जो है इस साइकिलिंग में जो है एक दिन का जो साइकिलिंग है उसमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया। तकरीबन 30 से 40 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप जो है तकरीबन जो है 15 किलोमीटर के आसपास जो है वो साइकिलिंग करेंगे। और मैसेज यही लेके जा रहे हैं कि साइकिल जो है सभी को करना चाहिए। साइकिल जो है हेल्थ के लिए अच्छा है, साइकिल जो है एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से जो है हमें अपने हेल्थ के लिए चिंता करना है, अपने एनवायरनमेंट के लिए चिंता करना है और साइकिलिंग जो है दोनों के लिए जो है फिट बैठता है। इसलिए जो है लोगों को साइकिल करना चाहिए। और मैं ये आज के दिन ये भी कहना चाहता हूँ हेल्थ के साथ साथ जो है हमें जो है एनवायरनमेंट के लिए भी सोचना है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके हेल्थ को जो है नुकसान पहुँचाता है। बडगाम के बीरवा में साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 का एहतमाम किया गया। इस साइकिल रेस का एहतमाम समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने किया। इस साइकिल रेस में बीरवा के दूर दराज इलाकों से 100 से ज्यादा साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सदर ट्रेडर्स फेडरेशन बीरवा हाजी फारूक थे। इस मौके पर समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने नौजवानों में खेलों और खेलों की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इन तकरीबात के इनेकाद का बुनियादी मकसद नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में शामिल करना है, मुनशियात और दीगर गैर अखलाकी सरगर्मियों से दूर रखना। दीगर शख्सियात ने कहा कि कश्मीर के नौजवान में सलाहियत है कि वो कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवा सकते हैं। इख्तितामी तकरीब पर पोजीशन हासिल करने वालों को एजाज से नवाजा गया। इस रेस का बुनियादी मकसद ये था कि जो हमारे कश्मीर के बच्चे हैं वो आगे आए, उनको हम एक प्लेटफार्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हम वक्तन फ़ौक्तन ऐसे प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं और हमारा यही मेन मुद्दा और यही मकसद है कि हमारे बच्चे आगे आए, वो भी कल को जाके नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट करें। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर में 6 लाख से ज़्यादा लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ड्रग्स और एंटी सोशल इमोरल एक्टिविटीज़ में ना पड़े। और साथ ही साथ मैं SDM बीरवा डॉक्टर तौफीक गाजी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें परमिशन दिया इस साइकिल रेस को करने में। और साथ ही साथ मैं SDPO मागाम और SHO बीरवा का ही बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी। और BMO बीरवा डॉक्टर जायद अहमद गनाई साहब का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें फुल फ्लेजेड प्रॉपर एक मेडिकल टीम भेजी थी अलॉन्ग विद व्हीकल और फर्स्ट एड। मेंढर सब डिवीजन के सोरोती गांव में तसादुम में 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इंचार्ज ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने बताया कि जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और उनकी हालत मुस्तहकम है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जब ट्राली फंस गई हमने उधर पत्थर डाले, तो डालने के बाद वो आए, वो छोटे बच्चों को और उन्होंने आकर पिटाई से हम भी आए, उधर आके छुड़ाने लगे, तो उन्होंने हम हमारी फैमिली को और हमारे बच्चों को और छोटे जितने भी हैं सबको उन्होंने पिटाई किया। देखिए ये 3 लोग, एक जिनमें माइनर है और एक यंग अडल्ट है, एक लेडी हैं। ये 3 कोई करीब 2-2:30 बजे हमारे पास पहुँचे हैं। ये कहीं सड़ूती के रहने वाले हैं। ये कहीं इनको रोड निकाल रहे थे, जो अपने डिस्प्यूट था, रोड डिस्प्यूट था कोई, वहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। एक बच्चा है जो छोटा, उसका दांत टूटा हुआ है। तो जो यंग अडल्ट है उसको लेफ़्ट 4 आर्म पे लगी हुई है, इसको शार्प एज वेपन से। तो जो तीसरी लेडी है उसको भी लगी हुई है और ये तीनों स्टेबल ही हैं अभी। न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला पुंछ की सुरनकोट तहसील के गांव सैलान में मिट्टी के भारी तोदे गिरने से एक रिहायशी मकान गिर गया। गनीमत ये रही कि अहल खाना को यहां से बहिफाजत निकाल लिया गया। इस दूर उफ्तादा गांव में आज दोपहर मिट्टी के तोदे गिरने से एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मोहम्मद बशीर वल्द अहमदीन के घर के पीछे वाक़े पहाड़ से अचानक मिट्टी का भारी तोदा गिरना शुरू हुआ। इस लैंडस्लाइडिंग से कबल पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घर में मुकीम तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाला, लेकिन घर का सारा सामान तबाह हो गया। श्रीनगर में अलचीबाग गुजर के मकीनों को मुस्तकिल बुनियादों पर पीने के पानी की किल्लत का सामना है। हालांकि मकामी लोग इस ज़िम्न में महकमे जल शक्ति से कई बार बाकायदा दरख्वास्त कर चुके हैं, इसके बावजूद उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। इन लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए हुक्काम ने कुछ नहीं किया। हकीकत यह है कि ये इलाका लाल चौक श्रीनगर से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतजामिया से अपील की है कि पानी की किल्लत का मसला दूर किया जाए ताकि इलाके के लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। लास्ट 5 ईयर से हमें प्रॉब्लम है, जो वाटर स्कैर्सिटी है बहुत ज़्यादा है। हमने वक्तन फ़वक्तन हम एडमिनिस्ट्रेशन पे गए, एलजी साहब से मैंने मोदबाना गुजारिश थ्रू कंप्लेंट की कि हमारे यहाँ पे जो वाटर स्कैर्सिटी है बटमालू गुजर से, तो लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दुखद बात है कि ये हमारे जो यहाँ पे मसाइल है, मेन जो मसाइल है पानी का मसाइल, ये दूर नहीं किया जा रहा है। ये चाह रहे हैं कि एलजी साहब या जो भी पीएचई है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एसएमसी वगैरह जो भी इसके थ्रू ये हमें ये मसाइल हल करना चाहते हैं, उनसे हमें मोदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है जल्द से जल्द दूर की जाए। हम गए थे, म्यूनसिपलिटी में भी गए थे, हम वहाँ से 2-4 बार उन्होंने बुलाया था, एक्शन को बुलाया था। उसके बाद 10 या 2 दिन या 3 दिन पानी आया था। उसके बाद फिर हम जाते हैं उनके पास, फिर उनके पास गुजारिश कर। अब हम हर किसी को गुजारिश करते हैं कि यहाँ अगर पानी का प्रॉब्लम है हमारे को ये दूर किया जाए। मैं मेहरबानी करता हूँ हर किसी पीएचई को, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो मेहरबानी करे, यहाँ पे ये दूर करे। फॉलो करा मगर चक्रा से हौसला कहें अम रेतस में तुरान 2 आब सू आब रेतस पे गुजार कर तथ में बच्चे ट्यूबवेल आब पे यूज कर बच्चन मसल वो तुम क्या तथ मज बेमार या खेनस चेनस मज वारिया प्रॉब्लम ये यह गई मेहरबानी तुहज अगर ये तुहद वसील वात यह कत अफसरन तम। नॉर्थ कश्मीर वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। इब्तिदाई मैच आज रफीबाद के डंगी बच्चों हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में खेला गया। 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स की निगरानी में 32 आरआर ने एक एनजीओ के ताउन से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में बारामूला और रफीबाद की जुमला 12 खवातीन क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में 3 मैचेस खेले गए, जिनमें आज में खवातीन खिलाड़ियों ने अपने जौहर दिखाए। ये पहला मौका है जब रफीबाद में फौज ने खवातीन के लिए इतने बड़े प्रोग्राम का एहतमाम कराया और खवातीन क्रिकेटर्स को अपनी सलाहियतों को निखारने का प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। शुरका ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए खुसूसी तौर पर इस तरह के इवेंट कराने पर फौज को सराहा। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मुकम्मल, दूसरे की मांग नहीं नकारा। यस नो आखिर यहाँ पे हो रहा है 32 आरआर ने ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन टू वी केयर फाउंडेशन के साथ। उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है स्पेशली फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कि पूरा मैदान इस टाइम भरा पड़ा है, पूरी फीमेल्स यहाँ पे है, मेल्स यहाँ पे है, हमारी बेटियों को देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं।
तो आपको पता होगा कि जो हमारी फीमेल कम्युनिटी है, इनको अगर कोई बूस्ट करे तो बहुत अच्छा है, ना कि ये कि हम ये बताएंगे कि फीमेल्स के लिए अच्छा है, हमारी कम्युनिटीज के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है। क्योंकि जो फीमेल्स है अगर आगे चलेंगी तो इससे हमारे घरों में भी रौनक सबसे ज्यादा आएगी। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमको इस मतलब ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है हम गर्ल्स को कश्मीर फाउंडेशन की तरफ से, और ये हमारे विंटर्स के बाद फर्स्ट टूर्नामेंट है हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे और भी टूर्नामेंट हो जाए बहुत सारे, क्योंकि बारामूला बाकी जो कश्मीर नॉर्थ कश्मीर के साइड के बहुत ही टैलेंटेड है, इसमें बहुत सारी गर्ल्स है, मतलब वॉलीबॉल अदर स्पोर्ट्स हॉकी भी खेलती है, बट हमें कोच भी चाहिए सर। कि मैं यही स्पोर्ट्स वालों से गुजारिश करती हूँ, स्पोर्ट्स वाले स्पॉन्सर करते हैं जो बाकियों को, हमें भी स्पॉन्सर करे, हम अपना बेस्ट देंगे सर। एसडीपीओ ऑफिस रफीबाद में पुलिस ने एक तकरीब का इनेकाद किया। बच्चों में जरूरी स्टेशनरी अशिया और स्कूल बैग तकसीम किए गए। तकरीब की सदारत एसडीपीओ रफीबाद ने की। पुलिस अफसरान के अलावा वालिदैन और इलाके के लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकर्रीरीन ने बच्चों पर जोर दिया कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और खुद को खेलों और दीगर सरगर्मियों में मसरूफ रखें और समाजी बुराइयों और मुनशियात के इस्तेमाल से दूर रहें। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक यूनियन ने शोपियां में रोड मार्च की शक्ल अपनी अपील दर्ज कराई। इन मुजाहिरीन ने हुकूमत से मांग की कि वो किसान क्रेडिट कर्जों को माफ कर दे, क्योंकि किसान जारिया साल के मौसम और पिछले साल रहे मार्केट के हालात से बुरी तरह मुतासर हुए। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक से वाबस्ता किसान लीडर अब्दुल राशिद पंडित अपने दर्जनों कारकुनों के साथ शोपियां में नमदार हुए थे। उनका कहना था कि पूरी वादी के किसान अपनी जिंदगी के स्याह तरीन दिनों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ज़ालबारी ने सबकी कमर तोड़कर रख दी है। हमारी दर्द, हमारी परेशानी है क्या? किसान क्यों आज सड़क पर आया? इससे पहले सड़क पर आया? हमारे मजदूर क्यों सड़क पर आते हैं? मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, हमारी डिमांड है जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की तरफ से, जो क्रॉप इंश्योरेंस लागू होना चाहिए, फिल-4 MSP को लागू किया जाना चाहिए, और KCC कर्जा हमने ऑल इंडिया किसान सभा ने पूरे हिंदुस्तान में हम 10-15 सालों से चला रहे हैं, मेरे किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है। वादी कश्मीर में मौसम में आई बेहतरी के साथ ही काश्तकार मेवा बागात में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। तहम वहां महकमे बागबानी पुलवामा के माहिरीन ने दवापाशी करने से काबिल काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो महकमे बागबानी के माहिरीन से राब्ता करने के बाद ही मेवा बागात में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव करें। मौसम में बेहतरी है कि उनको ये मौका इस वक्त है कि वो हमारे जो टीमें हैं या हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे रब्ता करके उनसे पूछें कि हमें इस वक्त कौन सी दवाई करनी है, क्योंकि ये ऐसे हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी दवाई करेंगे, क्योंकि हमें पहले देखना होता है कि हिस्ट्री देखनी होती है कि इसने पहले कौन सी दवाई की है, अब इसको कौन सी दवाई करनी होती है। अगर कोई किसी भी जो भी ऑर्चिस्ट है इसको दवाई छिड़कनी होगी, वो हमारे साथ रब्ता करे, हम उसको पूछेंगे कि उसने पहले कौन सी दवाई की है, तो हम इस वक्त उसको वो दवाई दे सकते हैं ताकि इसका बाग जो वो सेफ रहे। मतलब जो भी वो दवाई करे, मैं यहाँ पे इनको अर्ज करना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि दवाई के साथ एक स्टिकर जरूर मिलाएं। अगर सिर्फ बारिश भी होगी फिर तो वो मौसर दवाई फिर भी मौसर होगी। कुपवाड़ा जिले का हंदवाड़ा नया बस स्टैंड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों को मुश्किलात का सामना है। बस स्टैंड में जगह जगह गड़े पड़े हैं। पूरा बस स्टैंड आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन गया है। लोग इंतजामिया के रवैये से खफा है। लोगों का इल्जाम है कि कई मरतबा यह मामला इंतजामिया की नोटिस में लाया, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हंदवाड़ा के नए बस स्टैंड। नए बस स्टैंड पर करोड़ों रुपयों का खर्चा, लेकिन अब ये बस स्टैंड खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। हम ये कहेंगे कि कूड़ादान बन चुका है। मामूली सी बारिशें हो जाती हैं तो ये बस स्टैंड तालाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। पैसेंजर के लिए इतना मुश्किल होता है कि हर दुकान के पटरी पर वो बैठता है, फिर दुकानदार बोलता है नहीं जी आप हमारी पटरी पर बैठ गए, आप साइड में बैठो। दूसरा पैसेंजर भी उससे परेशान। नंबर दूसरी बात, यह आप बस स्टैंड की हालत देख लीजिए सर, आप बाईपास से इधर तक आप देखो कितने खड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ जितना हम रकम तब उनको देते हैं, क्या वो एक नाला मक गाड़ी भी हमें इन जंपू में नहीं डाल सकते हैं? उससे भी हम परेशान हैं। अब हम ही थक जाते हैं। सरकार से हमने कितनी बार कहा, लेकिन सरकार को टस से मस नहीं होता है। डी साहब एक बार आए थे, डी साहब की नोटिस में हमने लाया था। डी साहब ने कहा था जो यहाँ की इंतजामिया है कि इनको ये फैसिलिटीज दे दो,
लेकिन मुझे नहीं लगता है डीसी साहब के कहने पर उन्होंने अमल दरामद की, कुछ नहीं किया। अच्छा, गंदगी भी डाली जाती है, पूरी गंदगी सर, अब कुछ दिनों से वो गंदगी यहाँ पर उठाई। और टॉयलेट, आप टॉयलेट देख लीजिए, कम से कम एक टॉयलेट में 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्चा हुआ है। पानी, पब्लिक टॉयलेट यहाँ पर है नहीं। पानी जो दिया गया, सरकार ने जो पानी दी वो कुछ दुकानदारों को दी, पब्लिक टॉयलेट यहाँ पर नहीं रखा गया। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए, हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया। लेकिन हमारे साथ ये वादा किया गया था कि हर कोई स्टैंड जो भी, चाहे सोमो है, चाहे मैजिक है, चाहे बस है, कुछ भी, वो यही से रन करेगी हर किसी एरिया में। यही उम्मीद है, यही दुआ है कि न्यूज़ 18 पर जो ही खबर नशर होगी तो इंतजामिया इस बात को संजीदा लेगी ताकि इनकी मुश्किलात का अजाला हो। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।